तो पिछली क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, संतुलित समीकरण, ये सब चीजों को हम लोग बहुत प्रेम से देख चुके हैं और अभिक्रिया के प्रकार देख चुके हैं। संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ये सब कुछ देख चुके हैं हम लोग। और आज हम लोग की बारी है कि ऑक्सीकरण और अवकरण पढ़ने की बारी है। तो चलते हैं, ऑक्सीकरण और अवकरण को पढ़ते हैं और हम लोग इसको खूब बढ़िया से समझेंगे। क्या है ऑक्सीकरण, क्या है अवकरण। तो आपके सिलेबस के हिसाब से आपके किताब में जो दिया है उसमें कह रहा है कि ऑक्सीकरण कौन है भैया। तो जो ऑक्सीजन, जहां जिस रासायनिक समीकरण में, अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है उसको हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। देखिए यहां ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, सोडियम में ऑक्सीजन मिल जा रहा है और सोडियम ऑक्साइड बन जा रहा है। यहां मैग्नीशियम में ऑक्सीजन मिल जा रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जा रहा है। अब जरा समझिए कि एक बात मैंने कहा कि ऑक्सीजन का संयोग हो तो उसको कहते हैं ऑक्सीकरण। एक और बात कह सकता है, कर रहा है आपका सिलेबस, कि जिसमें वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का वियोग होता है, उसको भी रासायनिक समीकरण कहते हैं। जरा देखिए यहां एस के साथ हाइड्रोजन था, एस से ये हाइड्रोजन हट गया और ओ के पास चला गया, यानी एस से हाइड्रोजन का वियोग हो गया, तो इसको हम ऑक्सीकरण कहते हैं। फिर यहां देखिए Cl के साथ हाइड्रोजन था, यहां से हाइड्रोजन निकल गया तो हम लोग कहेंगे यहां से वियोग हो गया, तो हमने कहा कि भाई ये क्या है, तो ये ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इसी चीज को हम लोग देखे हैं कि ऑक्सीकरण क्या है रे भाई। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है या हाइड्रोजन का वियोग होता है उसको हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। ऐसा ही एक और हम देख लेते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, तो उसको हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। देखिए यहां पर ये सोडियम जो है ऑक्सीजन, या ऐसे समझो यार, तुम कहोगे सर क्या दिखा रहे हैं, देखो ये सोडियम है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो यार, माइनस कर दिए ना, ये इधर प्लस था इसको उधर ले जाओ तो माइनस हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो। तो एक बात दिमाग में हमेशा रखिए कि देने वाला हमेशा धनिक होता है और लेने वाला हमेशा ऋणी होता है। तो यहां दे रहा है, ये सोडियम इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, मुक्त कर रहा है, निकाल रहा है, तो देने वाला धनी, तो एक इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर एक प्लस चढ़ता है। यहां देखिए यहां Fe2+ था, ये बेचारा ऑलरेडी पहले से 2 इलेक्ट्रॉन दे चुका है, तब 2 प्लस चढ़ा इस पर, और ये जो है फिर एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तब इस पर क्या हो जाएगा, ये Fe3+ हो जाएगा। इसी चीज को मैंने यहां लिखा है कि सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसीलिए यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। यह आयरन 2+, यह भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए यहां भी ऑक्सीकरण हो रहा है। इस चीज को भी हम लोग समझ चुके हैं। तो हम लोग समझ गए कि ऑक्सीकरण क्या है, कि जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है या हाइड्रोजन का वियोग होता है या इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। ये समझ गए हम इस चीज को। ऐसे ही अवकरण ठीक अपोजिट, वहां ऑक्सीजन का संयोग था, यहां कहेंगे वैसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है और ऑक्सीजन का वियोग होता है। हाइड्रोजन का संयोग हो चाहे ऑक्सीजन का वियोग हो, ठीक इसका उल्टा हम लोग देखते हैं। या हाइड्रोजन देखो, एस के साथ हाइड्रोजन मिल गया, ये क्या है रे भाई, ये अवकरण है। यहां देखो Cl के साथ हाइड्रोजन मिल रहा है, अवकरण हो गया। ठीक यहां देखो, यहां Zn के साथ O था, O हट गया, Zn के पास से O हट गया, O का वियोग हो गया। यहां Cu के साथ O था, O का वियोग हो गया, यो O निकल गया, तो अवकरण है। एकदम क्लियर कंसेप्ट में है सर। और ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन का देखे हैं, तो बोले हैं
कि जो दो देने वाला धन या लेने वाला ऋणी। यहां ये देखिए, ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति कर रहा है, तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति हो वो अवकरण कहलाता है। तो ये Cl जो है इलेक्ट्रॉन को ले रहा है और ये Cl माइनस हो गया, लेने वाला माइनस और देने वाला प्लस। ध्यान रखिएगा, उस पर प्लस चढ़ेगा, और ये दे रहा है, ये ले रहा है, इसीलिए इस पर माइनस चल रहा है। यहाँ सल्फर इलेक्ट्रॉन लिया 2 माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन लिया 2 माइनस, ये Fe3 प्लस जो है एक इलेक्ट्रॉन लिया Fe3 प्लस से Fe जो है सो कि 2 प्लस हो गया। क्लियर हो गया? ये हम लोग सीख गए, ये सीख गए। ये कौन सी प्रक्रिया है? ये अवकरण सीख गए हम लोग। और ऐसा ही हम लोग देख रहे हैं, एक टॉपिक है हमारे पास कि कौन ऑक्सीकारक और कौन अवकारक। दुनिया में बउआ एक से एक कारक बैठे हैं, और कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, ये एजेंट है, ये ऑक्सीकारक एवं अवकारक। अंग्रेजी में कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, और कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कहते हैं एक को कहते हो रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट है ये एजेंट। तो दो तरह के एजेंट होते हैं दुनिया में, एक वो होते हैं जो आपको फायदा पहुंचा देते हैं, और एक वो होते हैं जो आपको घाटा दे देते हैं। तो जो टॉपिक अभी मैंने पढ़ा ऑक्सीकरण और अवकरण, आप कहोगे कि ऑक्सीकरण अवकरण पढ़ रहे हैं, मैं कहूंगा कि ये ऑक्सीकरण अवकरण टॉपिक जो है, इसका नाम मुझे यदि मुझे देना पड़े तो मैं इसको कहूंगा कि लाभ और हानि। इसका मैं नाम दूंगा प्रॉफिट और लॉस, इसका मैं नाम दूंगा नफा नुकसान। ऑक्सीकरण शब्द का मतलब होता है नफा, और अवकरण शब्द का मतलब होता है नुकसान। ऑक्सीकरण मीन्स लाभ, अवकरण मीन्स हानि। ऑक्सीकरण मीन्स प्रॉफिट, अवकरण मीन्स लॉस। ये दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ये चैप्टर हमेशा ऐसा ही आपके साथ चलेगा। तो जहां पर ऑक्सीकरण होता है लाभ होता है, जहां पर अवकरण होता है हानि होता है। और जो लोग लाभ कराने वाले होते हैं, जो लोग नफा कराने वाले लोग होते हैं, उसको ऑक्सीकारक कहते हैं, और जो नुकसान पहुंचाने वाले लोग होते हैं उनको अवकारक कहते हैं। तो वह एजेंट, वह दलाल, उस एजेंट को हम लोग अपनी भाषा में दलाल कहते हैं। वह दलाल, वह एजेंट जो दूसरे को ऑक्सीकृत करता है, जो दूसरे को नफा पहुंचाता है। एक्चुअल एक बात दिमाग में सेट कीजिएगा, अगर आप दूसरे की भलाई करोगे, नफा पहुंचाओगे, तो निश्चित जानो तुम्हारी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हरास होगा। तो जो दूसरे को ऑक्सीकृत करते हैं, दूसरे को नफा पहुंचाते हैं, अथवा स्वयं को ऑक्सीकृत करते हैं, यानी खुद को घाटा पहुंचाते हैं, ऐसे लोग को ऑक्सीकारक कहते हैं। ऐसे ही लोग ऑक्सीकारक कहलाते हैं, जो दूसरे को ऑक्सीकृत करते हैं या स्वयं को ऑक्सीकृत करते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं, सिंपल सी भाषा में। और वैसे लोग जो दूसरे को घाटा पहुंचाते हैं, आहा, जो दूसरे को घाटा पहुंचाते हैं और स्वयं को नफा, अपन स्वार्थ निभाते हैं, अपना लाभ लेते हैं, अपना प्रॉफिट कमाते हैं, भले दूसरा भार में जाए। तो वैसे कारक जो दूसरे को ऑक्सीकृत करते हैं या स्वयं को ऑक्सीकृत करते हैं, ऐसे लोगों को हम अवकारक कहते हैं। केमिस्ट्री की भाषा में ये आम जिंदगी से जुड़ी जो चीजें हैं वे सब मौजूद है। आप केमिस्ट्री में मुझसे पढ़ो, वो सारी पूरी जिंदगी जो आम जिंदगी में होती है मैं दिखाता हूं कि दो तरह के दलाल है यहाँ, एक नफा पहुंचाने वाले, एक घाटा पहुंचाने वाले। चिन्होगे कैसे रे भाई, चिन्होगे कैसे कि कौन ऑक्सीकारक है और कौन अवकारक है? ये चिन्हना पड़ेगा। पढ़े लिखे हो, चिन्हो, लीलार पढ़ो और चिन्ह कर देख कर बता दो
कि ऑक्सीकारक है और ये अवकारक है, ये नफा पहुंचाने वाला है, ये घाटा पहुंचाने वाला है, उसकी कर्म बताएगी। ठीक है, और आपकी किताब में जो दिया है इसके डेफिनेशन उसके अनुसार कहता है कि वैसे कारक जो ऑक्सीजन देते हैं या हाइड्रोजन को निकालते हैं, हाइड्रोजन को निकालता है, क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक। अब ऐसे कारक जो हाइड्रोजन देते हैं या ऑक्सीजन को निकालते हैं अवकारक कहलाते हैं। अब चलो ये चीजें हैं, लेकिन मुझसे समझो तो मेरे पास एक बहुत इतनी बढ़िया ट्रिक है कि उस ट्रिक से अगर मेरे चलोगे तो धाए से चिन्ह लोगे, धाए से किसी का लीलार पढ़ लोगे और बता दोगे कि ऑक्सीकारक है, नफा पहुंचाने वाला है, कि अवकारक है, घाटा पहुंचाने वाला है। मुझसे थोड़ा सा सीखो और धाए से जो है कि अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लो। कोई भी कहीं भी यदि स्वतंत्र है, किसी के साथ बंधा हुआ नहीं है, किसी परिवार में बंधा हुआ नहीं है, परिवार से बाहर है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि ऐ छूछा तुम्हें कौन पूछा। यानी कि अगर कोई स्वतंत्र है तो स्वतंत्र की वैल्यू क्या है मार्केट में? उसकी वैल्यू है 0, शून्य। लेकिन किसी परिवार में हो तो आपकी वैल्यू जो हो, या किसी परिवार में है या तो आप कमाऊ पुत्र कहलाते हो और नहीं तो गंवाऊ पुत्र कहलाते हो। मैं जरा देखता हूं कौन कमाने वाला पुत्र है, कौन गंवाने वाला पुत्र है। अगर किसी घर में हरिओम जी है, हरिओम जी है, तो कमाने वाले पुत्र कहलाते हैं। 1 रुपया कमाने वाले, उनका तनख्वाह 1 रुपया है, कमाने वाले हैं। और किसी परिवार में यदि ओम जी है, हरिओम जी नहीं, हरिओम जी के तो +1, हाँ ओम जी है, तो ये तो भैया ये खाने वाले, गंवाने वाले लोग हैं। ये 2 रुपया इनकी खर्च है। और यदि किसी परिवार में कालिया है, क्लोरीन कालिया है, तो वो भी 1 रुपया गंवाने वाला पुत्र है, गंवाऊ पुत्र है। आपके सिलेबस को कंट्रोल करने के लिए ये 4 बातें बहुत है, बस इसी से कंट्रोल हो जाएगा और आप चिन्ह जाओगे कौन ऑक्सीकारक कौन अवकारक। आराम से मुझसे पढ़िए, ट्रिक के साथ पढ़िए। यहां दिया हुआ है CuO है, आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर इस परिवार में O है तो 2 रुपया खाने वाले हैं, ये 2 रुपया खाने वाले हैं, तो निश्चित रूप से कोई कमाएगा तब न खाएंगे। ये Cu 2 रुपया कमाएगा तब ये 2 रुपया खाएंगे, तब इनका मिला के देखिए पूरे परिवार का मामला कितना होता है? 0। स्वतंत्र परिवार हो गया 0, तो -2 रुपया ही है, इनका +2 रुपया है। और यहां हाइड्रोजन जो है अकेले है, इनका वैल्यू 0। यहां Cu अकेले है, स्वतंत्र है, अकेले है, 0। ये H2O में देखो ये -2 है और 1 हरिओम जी 1 रुपया कमाते हैं, 2 हरिओम जी हैं तो 2 रुपया कमाएंगे। अब जरा मुझे बता दो कि कहां नफा हो रहा है, कहां नुकसान हो रहा है, इतना तो आपको पता है। यहां Cu के पॉकेट में 2 रुपया है, यहां Cu के पॉकेट में 0 रुपया है। बताओ Cu बढ़ा कि घटा? तो ये तो घट गया रे भैया, ये घट गया। तो घट गया तो इसको अवकरण कहते हैं। यह अवकरण की प्रक्रिया हो रही है, यहां अवकरण की प्रक्रिया हो रही है। ये घट गए, यहां अवकरण की प्रक्रिया हो रही है। और ये यहां देखो H 0 था, यहां +2 हो गया। H2 0 था, यहां H2 +2 हो गया, यानी ये बढ़ गया। यहां ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हो रही। आपको भी बता दिए एक बहुत बढ़िया खूबसूरत बात, समझिएगा, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ ही होते हैं। ठीक है ना? हम आगे फिर पढ़ाएंगे इस टॉपिक को। यहां देखिए एक तरफ अवकरण ये घट गए और ये क्या हो गया? बढ़ गया। यहां देखिए ये कहता है, ये बेचारा कहता है कि जब से ए हरिओम, जब से तुम्हारे हम संगत में आए हैं, ए हाइड्रोजन,
जब से तुम्हारे मैं संगत में आया हूं मुझे घाटा हो गया है। ये दिखाई दे रहा है कि हाइड्रोजन इसको घाटा कर दिया है। ये बेचारा के पॉकेट में 2 रुपया था, ये 0 हो गया है, यानी ये इसको घटाने वाला है। और घटाने वाले को हम अवकारक कहते हैं, अंग्रेजी में इसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। और शॉर्टकट में इसको मैं हमेशा लिखूंगा कौन चीज, RA, RA, रा 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 रा। और ये कहता है कि ए हाइड्रोजन, मैंने तुमको बढ़ा दिया, तुम मेरी संगत में आए तो मैंने तुमको बढ़ा दिया। ये बढ़ाने वाले हैं, तो बढ़ाने वाले को ऑक्सीकारक कहते हैं, बढ़ाने वाले को ऑक्सीकारक कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और इसको OA से सूचित करते हैं, OA एजेंट के लिए A। अब जब मिलेंगे तो ऑक्सीकारक के लिए OA कहेंगे और अकारक के लिए RA कहेंगे। ठीक है, सिंबल दे देंगे ऐसे, तो चिन्ह गए सर। ये ऑक्सीकारक क्या करते हैं, दूसरे को बढ़ा देते हैं, यानी कि दूसरे को ऑक्सीकृत कर देते हैं। अकारक क्या करते हैं, दूसरे को घटा देते हैं, दूसरे को घटा देते हैं। ये इतना ही दिमाग में, जो दूसरे को बढ़ा दे ऑक्सीकारक, और जो दूसरे को घटा दे अकारक, यानी दूसरे को ऑक्सीकृत कर दे, जो दूसरे को ऑक्सीकृत कर दे, यानी दूसरे में, ये देखिए ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन देते हैं, ये ऑक्सीजन दे रहे हैं, इसको ऑक्सीजन देकर किसी को भैया तू ऑक्सीजन दे दोगे, लोग कहता है उसको थोड़ा ऑक्सीजन की जरूरत है, यानी उसको कुछ जिंदगी की जरूरत है, जिसको जिंदगी मिल जाती है। क्या बात, बहुत लोग को ऑक्सीजन दे देते हैं, यानी बढ़ा देते हैं, उसको बढ़ा देते हैं। ये अपना ऑक्सीजन इसको दे देता है, यही ध्यान रखिएगा। जो दूसरे को जो ऑक्सीजन दे देता है वही ऑक्सीकारक कहलाता है, यही जिंदगी है। ये इसको अपना ऑक्सीजन इसको दे देता है, इसको बढ़ा देता है। भले अपने घट जाता है, तो जो दूसरे को बढ़ा देता है, दूसरे को ऑक्सीकृत करता है या स्वयं को अकृत करता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। और अकारक जो दूसरे का ऑक्सीजन छीन लेता है, जो दूसरे का ऑक्सीजन ले लेता है, वो अकारक कहलाता है। यानी जो दूसरे को अकृत कर देता है, घटा देता है और स्वयं को बढ़ा देता है। ये जिंदगी का खेल है रे भैया। ऐसा ही ये एजेंट है, आपको हम खोल करके दिखा दिए कि ऑक्सीकारक और अकारक कौन है। एक दूसरे को ऑक्सीजन दे देता है और एक दूसरे से ऑक्सीजन ले लेता है। तो जो दूसरे को ऑक्सीजन दे देता है, समझ सकते हैं, जो दूसरे को जिंदगी दे देता है, बिना ऑक्सीजन जिंदा रहिएगा नहीं ना, ऑक्सीजन दे देता है यानी उसको जिंदगी दे देता है, यानी उसको बढ़ा देता है। और एक होता है कि दूसरे को ऑक्सीजन छीन लेता है। यही तो ऑक्सीकारक और अकारक पूरी दुनिया में लोग भरे पड़े हैं। अब आप लीलार पढ़ना सीखो, मैंने लीलार पढ़ना सिखा दिया, यहाँ स्ट्रिक दिया है। कहो कि अभी तो सर आपने खेल शुरू किया है, अभी तो पूरा प्रैक्टिस बाकी है, आइए सिखा देते हैं, हमेशा के लिए चिन्हना सिखा देते हैं। देख लीजिए ये खेल है, चिन्हो। यहाँ ऑक्सीजन है, ओम जी है, 2 रुपया खाने वाले हैं, 2 गो है तो 4 रुपया खाएंगे, यहाँ निश्चित +4 हो जाएगा, MN पर +4 हो जाएगा, क्योंकि 4 रुपया खाएंगे तो ये गंवाएंगे, तो कोई कमाने वाला होगा तो मनोज जी 4 रुपया कमाएंगे, तब ओम जी 4 रुपया खाएंगे, तब मामला होगा। यहाँ कालिया जी है, 1 रुपया गंवाने वाले हैं, यहाँ हरिओम जी है, 1 रुपया कमाने वाले हैं। यहाँ देखिए फिर वही खेल है, ये कालिया जी 2 गो है तो 2 रुपया ही खा जाएंगे, एक कालिया जी 1 रुपया तो 2 गो कालिया जी 2 गो रुपया, मनोज जी को 2 रुपया कमाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ 0 होगा मामला। ये अकेले हैं, स्वतंत्र हैं, इसलिए इनका वैल्यू 0 है। ठीक है, चलिए इनको छोड़िए, बाद में देखा जाएगा। यहाँ देखिए कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है, जरा बता दो। यहाँ मनोज जी के पॉकेट में 2 रुपया था,
अब मनोज जी के पॉकेट में यहाँ 4 रुपया था और यहाँ मनोज जी के पॉकेट में 2 रुपया हो गया। यानी खेल क्या हो रहा है, ये बढ़ गए, ये ऑक्सी नहीं बढ़ गए और घट गए सर, ये अवकरण हो गया। और यहां देखो कालिया के पॉकेट में 1 रुपया कर्जा था, देख लो रे भाई, देख लो। अब इसके पॉकेट में कोई कर्जा नहीं है, पहले 1 रुपया के कर्जा में था, अब 0 है, यानी कर्जा तो सध गया। तो कर्जा सध गया यानी कि बढ़ गया कि घट गया, बढ़ गया। तो बढ़ गया तो इसका ऑक्सीकरण हो गया, यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, अब वही खेल देखो, अभी सिखाया है कि कौन ऑक्सीकारक और कौन अवकारक। आपके किताब के हिसाब से ये बेचारा मनोज जी अपना ऑक्सीजन इसको दे देते हैं। हा, देने वाले ऑक्सीजन देने वाले हैं, इसीलिए ये क्या है, ये ऑक्सीकारक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये लेने वाले हैं हाइड्रोजन, देखो ऑक्सीजन ले लिया है, तो इसीलिए HCl का कहलाएंगे, ये अवकारक कहलाएंगे आपकी किताब की भाषा। और मुझसे सुनोगे तो सुन लो जो मैं ट्रिक बताया हूं कि ये कहते हैं, MnO2 कहता है कि जब से तेरे संगत में आया, जब से तुझसे मुझे मेरी दोस्ती हुई, मैं घाटा में चला गया। पहले मेरे पॉकेट में 4 रुपया हुआ करता था, अब 2 रुपया हो गया, तूने मुझे घटा दिया। ये जो है इसको इनको क्या करता है, घाटा दे देता है, इसलिए अवकारक है। और ये जो है ये कहता है लेकिन तूने तो मुझे बढ़ा दिया। हाँ, ये बढ़ाने वाले हैं, देखिए जहां -1 इनके रुपये पॉकेट में था, अब 0 हो गया, ये इसको बढ़ा रहे हैं, तो ये हो गए ये हो गए ऑक्सीकारक, ये हो गए ऑक्सीकारक। देख लीजिए, यही बात मैं बता रहा हूं, यही हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, फिर चलिए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो, ये हरिओम जी है, 1 रुपया कमाने वाले, 2 है तो 2 रुपया कमाएंगे। ये 2 रुपया गंवाएंगे, निश्चित 2 रुपया कमाएंगे, 2 रुपये गंवाएंगे। ये ओम जी है, 2 रुपया गंवाते हैं, 2 है तो 4 रुपया गंवाएंगे। कब, जब ये 4 रुपया कमाएंगे तब। यहां देखो वही खेल है, यहां 0 है, अकेले है, दोनों को उन्हीं के पास ले चलो। यहां देखो और यहां देखो, ये जो है यहां देखो -2 था, -2 से 0 हो गया, यानी बढ़ गया। पहले कर्जा में था, अब कर्जा खत्म हो गया, इसको हम कहेंगे यहां ऑक्सीकरण हो रहा है, यहां ऑक्सीकरण हो रहा है। और यहां ये देखो +4 था, 0 हो गया, बेचारा घट गया, ये अवकरण हो रहा है। तो ये क्या करता है, इसको बढ़ा देता है, अपना ऑक्सीजन इसको दे देता है। तो ऑक्सीजन अपना दे दिया, यानी इसको बढ़ा दिया, यानी ये +2 था, ये -2 था, 0 हो गया, तो ये इसको बढ़ाता है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये क्या करता है, ये इनको तो बर्बाद कर देता है, इनको जो है इनको +4 से 0 कर देता है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये बर्बाद करने वाला है, ये घाटा पहुंचाने वाला है, इसीलिए ये अवकारक है। और ये बेचारे अपना ऑक्सीजन तक इसको दे देते हैं, यानी इनका ऑक्सीडेशन इसको बढ़ा देते हैं, ऑक्सीजन दे देते हैं इसको, इसीलिए ये ऑक्सीकारक हैं। तो किसी को कोई ऑक्सीजन दे देगा तो उसकी जिंदगी तो बदल ही जाएगी। उसकी मरा हुआ पड़ा था, ऑक्सीजन दे दिया तो जिंदा तो खड़ा हो ही जाएगा। ठीक है, ये हम लोग चिन्ह रहे हैं, एकदम चिन्ह रहे हैं। और ऐसे ही कहीं भी चलेंगे, C अकेले है, 0 हो गया, ये O पर -2 हो गया, ये +2 हो गया, ये देखो ये 0 है, अकेले है तो, और ये -4 हो गया, ये +4 हो गया। हम देख रहे हैं कहाँ क्या हो रहा है, ये बेचारे घट रहे हैं, यहाँ अवकरण हो रहा है, और ये बेचारे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। और यहाँ देख रहे हैं कि ये क्या करता है, अपना ऑक्सीजन इसको दे देता है, यानी कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि ये ऑक्सीकारक है, अपना जो है ऑक्सीजन इसको दे देता है। और ये तो स्वार्थी आदमी है, ये इनसे ले लेता है, इनका ऑक्सीजन छीन लेता है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि ये अवकारक है। ये हम लोग समझ गए सर, कौन ऑक्सीकारक और कौन अवकारक।
समझने में दिक्कत नहीं हो रही है, धाए धाए समझ रहे हैं। फिर हम लोग समझ लेते हैं। देखिए ये अपना ऑक्सीजन इसको दे देते हैं। देखो पहले सा देखिए, ये -2, ये +2, ये 0, ये 0, ये -2 +2। जरा देख लो किनका क्या हालत है। ये इनके पास दे जाओ, ये बेचारे घट गए, तो ये अवकरण, ठीक है ना। और ये देखो ये क्या हो गए, ये बढ़ गए, तो ये ऑक्सीकरण, ठीक है ना। तो यहां हम देख रहे हैं कि ये क्या हुआ, ये हो गया तुम्हारा, ये घट गया। ये क्या करते हैं, अपना ऑक्सीजन इसको दे देते हैं, तो ऑक्सीजन देने वाले यानी कि इसका ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा देते हैं। ये 0 था, 0 से +2, इसको बढ़ाने वाला कौन है, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अपना ऑक्सीजन दे देते हैं। और ये बेचारे उसका ऑक्सीजन छीन लेते हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इसको घाटा में लेकर चले जाते हैं, +2 था, +2 से 0 कर दिए, घाटा कर दिए। ठीक है, सही कहीं भी देख लीजिए। यहाँ ये हरिओम जी 2 रुपया कमाएंगे, एक हरिओम जी 1 रुपया, 2 हरिओम जी 2 रुपया। यहाँ -2, ये 0, ये देखिए -1 +1 0। देख लीजिए कहाँ कौन, दोनों का दोनों वहीं पर देख लो, यहाँ पर और ये यहाँ पर देख ले बउआ, अकेला देख लो। ये -2 से 0 हो गया यानी बढ़ गए, ये ऑक्सीकरण हो गया। और इनके पास अभी कोई अथी नहीं था, देह पर कर्जा चढ़ गया, -1 हो गया, ये घट गया, ये अवकरण हो गया। ये यहां दिखाई दे रहा है, यहाँ ऑक्सीजन तो नहीं है, कैसे दिखाओगे कि ऑक्सीजन हो रहा है कि ले रहा है कि दे रहा है। हाइड्रोजन तो है, हाइड्रोजन से देख लेंगे, देख लीजिए। यहां देखो ये -2 से 0 हो गया, ये बढ़ गया, ठीक है ना। हाइड्रोजन निकालता है, तो हाइड्रोजन निकालने वाले देख लीजिए यहाँ पर, ये कौन है, ये वो है जो इसको घाटा पहुंचा देते हैं, ये घाटा पहुंचाने वाले रिड्यूसिंग एजेंट। और ये क्या करते हैं, इसको बढ़ा देते हैं, तो बढ़ाने वाले क्या हो गए, ये -2 से 0 कर देते हैं, बढ़ाने वाले हैं, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीकारक है। और ये कौन है बउआ, ये जो है अवकारक है, जो हाइड्रोजन दे दूसरा को वो अवकारक, जो ऑक्सीजन दे दूसरे को वो ऑक्सीकारक। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और यहीं पर देख लो, यहां पर भी वही हालात है। यहां देखो, यहां पर ये -6 हो जाएगी। ओंकार जी -2 रुपया है, 3 गो है तो -6, इस पर +6 और यहाँ 0, और यहाँ देखो ये -4, ये +4। देखो क्या होता है खेल, देखो एफी के पास देता है, क्या होता है, ये घट गया, +100 0 घट गया, तो घट गया, तो इसको कहते हैं अवकरण हो रहा है। और ये बढ़ गया, सी बढ़ गया, यहां पर देखो ये -2 +2, ये +2 से +4 हो गए, बढ़ गए, ये ऑक्सीकरण। ये कौन है, ये वो है जो इसको बढ़ा देते हैं, ये बढ़ाने वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये कौन है, CO, ये इसको घटाने वाले हैं, तो CO जो है अवकारक है। और ये जो है सो कि Fe2O3, ये ऑक्सीकारक। देख लीजिए, एकदम समझ में आ रही है, एकदम खूब बढ़िया से। ये अपना ऑक्सीजन इसको देते, तो पहले एक ऑक्सीजन था इसके पास, अब 2 हो गया, यानी ऑक्सीजन देने वाले जो ऑक्सीजन देते हैं ऑक्सीकारक। तो ये विधि से आपको एकदम क्लियर कर रहे हैं, जो भी विधि अपना लोगे क्लियर कंसेप्ट में हो, कहां बढ़ रहा है कहां घट रहा है, कहां ऑक्सीजन कौन दे रहा है, कौन ऑक्सीजन ले रहा है, कौन हाइड्रोजन दे रहा है, कौन हाइड्रोजन ले रहा है। देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ भी वही हालात है। ये 2 है तो -4, ये +4, ठीक है, ये 0, ये 0, ये -6 और ये +6। देख लीजिए -6 +6, कौन बढ़ा कौन घटा। ये देखो ये +4 से 0 हो गए, तो ये क्या हो गए, ये घट गए, तो घटने वाले क्या कहते हो, अवकरण। और ये क्या हो गए, ये बढ़ गए, बढ़ने वाले क्या कहते हो, ऑक्सीकरण। कौन बढ़ाया कौन घटाया, ये जो है क्या करता है, इनको घटा देता है, रिड्यूसिंग एजेंट है।
और ये क्या करता है, इनको जो है सो कि इनको जो है देख लीजिए, ये जो है इनको बढ़ा देता है, तो इसको क्या कहेंगे, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देख लो, ये जो है अपना ऑक्सीजन इसको दे देता है, तो ऑक्सीजन जो देता है वो ऑक्सीकारक, और जो ऑक्सीजन ले लेता है वो अकारक। देख लीजिए, एकदम आराम से सीख रहे हैं। ये 0 है, ये 0 है, ये -2 है, ये +2 है। कौन बढ़ा कौन घटा, देख लीजिए किसकी हालात क्या हुई। ये 0 से +2 हो गए, ये बढ़ गए, ये ऑक्सीकरण हो गए, और ये 0 से -2 हो गए, ये अवकरण हो गए। ये क्या किया कि इनको बढ़ा दिया, तो बढ़ाने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये क्या किया कि उसको घटा दिया, घटाने वाला रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि ये अवकारक, ये ऑक्सीकारक। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सब जगह सही हालात है। ये 0 है, 0 है, ये माइनस, ये +2 और ये -2। देख लीजिए ये क्या हो गए, ये बढ़ गए, और ये क्या हो गए, ये घट गए। तो ये यहाँ पर बढ़ गए तो ऑक्सीकरण, और ये घट गए तो अवकरण। ठीक है ना। और ये क्या करते हैं, ये इसको जो है घटा देते हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये क्या करते हैं, इसको बढ़ा देते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एकदम ऑक्सीकारक है और ये अवकारक। चलो, सब बात हम लोग जान गए। तभी मैंने बात किया था कि कहीं भी जाते हैं, किसी समीकरण में जाते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जाते हैं, तो देखे हैं हम सभी रासायनिक दोनों चीज देखे हैं कि ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अवकरण भी हो रहा है। दोनों साथ साथ हो रहे हैं, लाभ भी हो रहा है और हानि भी हो रहा है। तो दुनिया का ही रीत है बउआ कि एक जगह लाभ एक जगह हानि, और लाभ और हानि दोनों साथ साथ होती है। खुशी और गम दोनों साथ साथ होता है। किसी के लिए खुशी होता है, किसी के लिए गम होता है, लेकिन दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ होती हैं। जिस घर से लड़की विदा होती है वहां लोग दुखी होते हैं, और जिस घर में बहू पहुंचती है वहां खुशी होता है। तो खुशी और गम दोनों साथ साथ होते हैं। किसी दुकानदार के पास जाते हो, अगर आपसे नफा कमाता है तो दुकानदार खुश हो जाता है, और आप अगर घाटा में, अगर आप जो है सो कि घाटा में चले जाते हो, आप दुखी हो जाते हो। तो हर जगह रिश्ता वही है दुनिया में, एक जगह खुशी और एक जगह गम दोनों साथ साथ चलेंगे। तो एक जगह ऑक्सीकरण और एक जगह अवकरण, एक जगह नफा एक जगह नुकसान, और दोनों प्रक्रियाएं हमेशा पूरी जिंदगी साथ साथ चलती है। ये हमारा केमिस्ट्री भी कहता है, और इसी का नाम है रिडॉक्स अभिक्रिया, कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों साथ साथ होते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाते हैं। देख लीजिएगा, बहुत सारे रिएक्शन हम लोग दिखा चुके हैं कि दोनों साथ साथ होते हैं। ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, ये एक जगह घटेगा और एक क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम लोग सब जगह देख चुके हैं, और अब बताने की क्या जरूरत है, हम लोग समझ चुके हैं कि कहाँ ऑक्सीकरण और कहाँ अवकरण, सब समझ चुके हैं हम लोग। तो अब हम चलते हैं, एक छोटकी सी वानगी है कि ऊष्माक्षेपी। ऊष्मा अभिक्रिया हम लोग देखे थे कि 2 प्रकार के, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी वो है कि वैसी अभिक्रिया के पश्चात हमको ऊष्मा मिलता है, हीट एनर्जी मिलता है। तो उस ऊष्मा ऊर्जा को, ऊष्मा जो मिलता है उसको हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी। जो तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा उत्सर्जित करता है, ऊष्माक्षेपी कहलाता है। यहाँ पर कार्बन है, कार्बन जो है कार्बन में ऑक्सीजन लगा दो यानी कार्बन को जला दो, यानी कोयला को जला दो। आपको पढ़ना नहीं आता है, हमसे ठीक से पढ़िए। सी लिखा है, सी माने कार्बन यानी कोयला, ऑक्सीजन यानी कि आग लगा दो उसमें। जब कोयला जलेगा तो जलने के पास क्या देता है, ऊष्मा देता है। वैसे ही हाइड्रोजन में आग लगा दो, ये ऑक्सीजन देने, ऑक्सीजन से आग लगा दो यार, तो आग लगा दोगे फिर ऊष्मा मिलेगा तुमको। तो यह हमको दिखाई दे रहा है कि जो ऊष्मा देते हैं उसको क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसा भी है, बहुत सारा हमारे पास उदाहरण है। यहाँ भी देखो, हाइड्रोजन कोलिन मिले, ऊष्मा मिला, तो यानी कि ये क्या हुआ, ये ऊष्माक्षेपी है। ये मीथेन को जलाते हो, मीथेन गैस का नाम सुने हो, CH4 फॉर्मूला वही मीथेन है। मीथेन में आग लगा दो, देखो तुमको कार्बन डाइऑक्साइड धुआं मिलेगा और जलवाष्प के रूप में मिलेगा। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इसमें भी ऊष्मा मुझे मिल रहा है।
इसमें भी मुझे ऊष्मा मिल रहा है। तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और जिसमें हमको ऊष्मा लगाना पड़ता है, ऊष्मा देते हैं तभी मेरा भात पकता है रे भाई, मेरा चावल पकता है, रोटी पकता है। तो सारा इस नाइट्रोजन में ऑक्सीजन देकर तब इसमें ऊष्मा देते हो। तो जो माइनस ऊष्मा इधर लिखे हुए हैं, ये माइनस जब स्थिर के चिन्ह किधर आएगा तब प्लस हो जाएगा। तो इधर अगर प्लस लिख देते हो तो वही क्या कहलाता है, इसको ऐसे लिख देते हो कि N2 + O2 आप प्लस ऊष्मा, जब इसमें ऊष्मा देते हो तब जाकर बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड। इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या नाम है इसका, नाइट्रिक ऑक्साइड इसका नाम है, इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड इसका नाम है। याद रखिएगा नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला, नाइट्रिक ऑक्साइड देख लीजिए। और ऐसा ही देखिए बहुत सारा है। ये अमोनिया में ऊष्मा देते हो, अमोनिया को हीट करते हो तब जाकर वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन देता है। ये जल को ऊष्मा देते हो तब वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, गैस में टूट जाता है। और ऐसा ही ये जब चूना पत्थर लेते हो, चूना पत्थर लेकर जब उसमें ऊष्मा देते हो तो चूना और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ठीक, ये सब हम लोग देख लिए। इसको हम लोग देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि क्या ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो हमारे पास ऐसा उदाहरण है कि हाँ देखिए कि ऊष्माक्षेपी में देखे हैं, तो हम लोग देखे हैं कि ऑक्सीजन जब इसमें संयोग हो रहा है तो हम लोग कहेंगे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, हो सकता है। और ऐसे ही फिर हम लोग कहें ऊष्माशोषी ऑक्सीकरण है कि नहीं, हाँ ऊष्माशोषी भी ऑक्सीकरण है, इसमें भी हम लोग देख ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। यही बात जान गए, बहुत टिपिकल छोटा छोटा क्वेश्चन है। और इसके बाद हम जानेंगे कि संक्षारण क्या कहलाता है। तो जब हम लोग रात दिन इससे जूझ रहे हैं कि खूब बढ़िया हम लोग किसी धातु का चीज लेकर आते हैं और कुछ दिनों के बाद गजब उसका क्षय होने लगता है, खराब हो जाता है। लोहा का सामान लेकर आते हैं, कुछ दिनों के बाद लोहा खराब होता है, उसमें जंग लग जाता है, लोहा में से टूट टूट कर निकल कर गिरने लगता है। ये क्या है, इतना महंगा खरीद कर लाए और यूं ही बर्बाद हो जाता है। वो क्या होता है रे भाई, तो वो होता यही है कि जब धातु को आर्द्रता के साथ, यानी कि वैसा जब जल के साथ वायु मिल जाता है, खासकर बरसात के मौसम में ज्यादा देखिएगा कि जब जल के साथ वायु मिल जाता है तो उसी को आर्द्रता कहते हैं। तो धातु की आर्द्रता के साथ अभिक्रिया के फल से उसके क्षय होने की प्रक्रिया ही संक्षारण कहलाती है। तो जैसे लोहे में जंग लगना बहुत भारी बात नहीं है। कोई धातु है, मान लो लोहा है, उसका आर्द्रता के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप उस धातु का क्या होता है, क्षय होने लगता है, बर्बाद होने लगता है वो धातु। तो उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। और इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है लोहे में जंग लगना। आपसे कोई भी पूछ सकता है जंग लगना क्या है भाई, तो वैसी ऑक्सीकरण प्रक्रिया। जंग लगना तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। जो ऑक्सीकरण प्रक्रिया मतलब जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। तो वैसी ऑक्सीकरण प्रक्रिया जिसमें लोहा आर्द्रता के प्रभाव में, अभी आर्द्रता बताए हैं, लोहा आर्द्रता के प्रभाव में धीरे धीरे ऑक्सीकृत होता है, धीरे धीरे उस पर भूरा चढ़ना शुरू होता है, भूरा रंग होता है। लोहा होता कैसा है, उजला होता है, और धीरे धीरे वो भूरा होने लगता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। कि लोहा पर जब भूरा कलर चढ़ जाए तो बुझे कि उस पर जंग लग गया है, यानी कि लोहा आर्द्रता के प्रभाव में आ गया है, यानी लोहा के साथ ऑक्सीकरण हुआ है, यानी लोहा के साथ ऑक्सीजन जुट गया है और वो आयरन ऑक्साइड हो गया है, लोहा ऑक्साइड हो गया है। ठीक है, बहुत सुंदर। और ये भी जान गए एक शब्द है विकृत गंधिता। होता क्या है, इतना बढ़िया माँ खाना पकाती है, कभी मुझे देर हो गई घर पहुंचने में, स्कूल से आते आते कभी लेट हो गई, या ट्यूशन से आते आते लेट हो गई, और हम जब घर पहुंचते हैं, जाते हैं, जैसे ही खाना उठाते हैं, जैसे ही मुंह के पास जाता है, नाक महकता है और कहता है कि नहीं ये खाने लायक नहीं है, इसका तो गंध बदल गया है। ठीक है, तब हम उसको जीभ पर रख कर चखते हैं, देखते हैं कि अरे इसका तो स्वाद भी बदल गया है, जैसा होना चाहिए स्वाद वैसा नहीं है, यानी कि खाना खराब हो गया है। ठीक है, हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं, भोजपुरी भाषा में कहते हैं खाना अरुआ गया है। तो जिसको अरुआना आप कहते हो उसी चीज को केमिस्ट्री की भाषा में विकृत गंधिता कहते हैं। यानी ऑक्सीकरण द्वारा, यानी कि भोजन जो है ऑक्सीजन से क्या किया है, संयोग कर लिया है, और ऑक्सीजन से संयोग करके वो भोजन खराब हो गया है। तो ऑक्सीकरण द्वारा तेल युक्त, सब भोजन नहीं,
जिस भोजन में तेल वाला भोजन है, जो भोजन वसा वाला भोजन है, तो ऑक्सीकरण द्वारा तेल युक्त या वसा युक्त भोज्य पदार्थ के गंध एवं स्वाद में परिवर्तन, गंध एवं स्वाद में जो परिवर्तन होता है, इसी को विकृत गंधिता कहते हैं। और वो खाना जो है विकृत गंधी हो जाता है, और उसको हम कहते हैं कि अरुआया हुआ भोजन है, भोजन अरुआ जाता है। ये विकृत गंधिता है। ये विकृत गंधिता को कैसे दूर करें? तो हम लोग क्या करते हैं कि वह पदार्थ जो भोजन को ऑक्सीजन से सटने नहीं दे, भोजन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करने दे, जो भोजन को भोज्य पदार्थ को तेल, कौन भोज्य पदार्थ? जो भोज्य पदार्थ तेल युक्त है या वसा युक्त है, ठीक है ना, जिसमें फैट है। तो वैसे भोज्य पदार्थ को जब हम लोग किसी ऑक्सीजन से दूर कर दे, तो वे लोग जो भोज्य पदार्थों को तेल युक्त या वसा युक्त भोज्य पदार्थों को ऑक्सीजन से दूर कर दे, ऑक्सीजन के साथ सटने नहीं दे, वैसे को कहते हो प्रतिऑक्सीकारक। वही लिखे हैं कि वैसे पदार्थ जो वसा या तेल युक्त भोज्य पदार्थ में ऑक्सीकरण को रोकता है, प्रतिऑक्सीकारक कहलाता है। जैसे आप मार्केट से चिप्स खरीदे फ्लक्स, उसमें जानते हो पूरा फूला फूला रहता है, उसमें नाइट्रोजन भरा रहता है। काहे के लिए नाइट्रोजन मिला देते हैं? कि उस भोज्य पदार्थ का ऑक्सीजन से संपर्क ना हो और वो लंबा समय तक वो अच्छा रहे, टिक सके, लंबे समय तक उसका यूज किया जा सके। तो ये हमने देखा कि हमने चैप्टर को देखा कि ऑक्सीकरण नवकरण बहुत मजा के साथ हमने पढ़ा। और फिर आपसे निवेदन है कि यदि आप सीबीएसई के विद्यार्थी हो तो संगम सीबीएसई यूट्यूब पर चैनल पर मेरा क्लास देख सकते हैं। बिहार बोर्ड के हैं तो संगम बिहार बोर्ड पर देख सकते हैं। और ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो मेरे साथ संगम कोचिंग सेंटर में मिलकर मुझसे पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।